नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूडाइस प्लस में किसी भी टीचर को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कैसे करेंगे। साथियों, इसके लिए आपको दो चीजों का होना आवश्यक है। पहला, उस टीचर का नेशनल कोड। दोस्तों, यह नेशनल कोड क्या होता है? भारत सरकार का एक पोर्टल है यूडाइस प्लस। जब उसमें किसी भी टीचर का एंट्री होता है, तो एंट्री करने के बाद उस टीचर का एक कोड जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं नेशनल कोड। उस नेशनल कोड के माध्यम से उस टीचर की यूडाइस प्लस में पहचान होती है। साथियों, उसी नेशनल कोड के माध्यम से और उसके साथ डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप किसी भी टीचर को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, इंपोर्ट करने से पहले उस टीचर का नाम जिस विद्यालय में पहले से था, पहले आपको उस विद्यालय से उसका नाम रिमूव करना होगा। उसके बाद ही दोस्तों आप अपने विद्यालय में उस टीचर को इंपोर्ट कर पाएंगे। आइए दोस्तों, हम सीखते हैं कैसे किसी भी टीचर को नेशनल कोड के माध्यम से अपने विद्यालय में इंपोर्ट करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप से क्रोम ब्राउजर को खोल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च इंजन पर लिखना है यूडाइस प्लस। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। दाएं साइड में सबसे ऊपर में एक ऑप्शन है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपसे अपने स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद गो कर देंगे। साथियों, आपको यहाँ पर कई सारे मॉड्यूल मिल जाते हैं। फिलहाल हमें दोस्तों अभी टीचर मॉड्यूल पर काम करना है, तो हमें टीचर मॉड्यूल को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपसे यूजर नेम पूछा जा रहा है। साथियों, यूजर नेम की जगह आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड को फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों पासवर्ड पूछा जा रहा है। यूडाइस प्लस का जो भी पासवर्ड है आपके विद्यालय का, उसको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद साथियों आपको कैप्चा फिलअप कर लेना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन, इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, आपका विद्यालय यूडाइस प्लस में लॉगिन हो चुका है। आपको यहाँ पर 4 सेक्शन मिलते हैं, तो हमें टीचर को इंपोर्ट करना है। इसके लिए हमें इस वाले सेक्शन को गो करना है। आपके विद्यालय का डैशबोर्ड खुल जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट स्टाफ। इंपोर्ट स्टाफ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद उस टीचर का जिसको हमें इंपोर्ट करना है, उसका यहाँ पर नेशनल कोड को फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको उस टीचर का डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। यहाँ पर उस टीचर का डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेंगे। साथियों, आपको जस्ट बगल में एक ऑप्शन मिल जाता है गो का, गो कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, उस टीचर का पूरा विवरण यहाँ पे आ गया है। हमें देख लेना है सब कुछ सही है या नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल। मतलब ये हुआ उस टीचर का जो आपके विद्यालय में आया है, जिस डेट को आया है, जिस डेट को योगदान लिया है, वो योगदान तिथि यहाँ पर हमें फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों जस्ट बगल में एक ऑप्शन है डेट ऑफ रिलीविंग। डेट ऑफ रिलीविंग का मतलब ये हुआ वो टीचर जो आपके यहाँ इंपोर्ट हो रहा है, वो पहले दूसरा विद्यालय में होगा। जिस डेट को अपने विद्यालय में अपने विद्यालय से रिमूव किया है, वो डेट यहाँ पे डेट ऑफ रिलीविंग में आ गया है। उसके बाद दोस्तों रिमार्क्स है, यहाँ पे कुछ लिख लेना है हमें। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वांट टू चेंज नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स है, इस पर हमें टिक कर देना है। यहाँ पर ये वाले ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों हमको सबसे पहला वाला ऑप्शन रेगुलर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वांट टू चेंज स्टाफ टाइप। उसके बाद दोस्तों हमें इस वाले बॉक्स पर टिक कर देना है। यहाँ ये वाला ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हमें टीचिंग स्टाफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इंपोर्ट स्टाफ। आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपसे कंफर्म के लिए पूछा जा रहा है डू यू वांट टू इंपोर्ट स्टाफ। दोस्तों ये रेड वाला जिसमें इंपोर्ट स्टाफ लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये टीचर आपके विद्यालय में इंपोर्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी सेम प्रोसेस से आप किसी भी टीचर को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।